स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। जैसा कि कल हम लोग 10.3 प्रश्नावली का 15 नंबर तक सवाल पढ़े थे। आज हम लोग 10.3 प्रश्नावली का 16 नंबर से सवाल का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सवाल पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए 1, 2, 7, बी 2, 6, 3 और सी 3, 10, -1 संरेख है। ठीक है, तो यहाँ से संरेख जो पहले बिंदु दिया है उसको मान लेंगे कि माना बिंदु ए का स्थिति सदिश, माना बिंदु ए का स्थिति सदिश। कोई बिंदु ओ ले लेते हैं, ओ के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर ये आई हो जाएगा प्लस ये 2j हो जाएगा और ये प्लस का 7k कैप हो जाएगा। इसी तरह बिंदु बी का स्थिति सदिश लेंगे। स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ बी, वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप। इसी तरह क्या ले लेंगे, बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस का 10j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है, अब संरेख होने के लिए क्या निकालते हैं, वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसा है, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, बी है ना, तो पहले क्या करेंगे ओ बी माइनस ये ए बाद में है तो ओ ए। ठीक है, तो अब इसके आगे अगर देखें तो अब क्या जो ओ बी का मान कितना है 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप माइनस ओ ए कितना हो जाएगा i कैप और ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक है, अब आगे इसको हल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप और ये अंदर माइनस प्रवेश करेगा तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा, तो ये जाएगा माइनस का 7k कैप। अब घटाएंगे 2i में से एक i कैप निकल जाएगा तो i कैप प्लस 6j में से 2j निकल जाएगा तो 4j कैप और 3 में से 7 निकलेगा तो माइनस का 4k कैप। ये कितना आ गया, वेक्टर ए बी का मान आ गया। इसी तरह हम क्या निकालें, वेक्टर बी सी का। ठीक है, तथा यहाँ से वेक्टर बी सी का अगर मान निकालें तो क्या लिख सकते हैं हम, सी है तो यानी कि वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ सी का मान कितना है 3i कैप प्लस का 10j कैप और माइनस का k कैप और माइनस ओ बी का मान कितना है 3i कैप प्लस का 10j कैप और माइनस का क्या हो जाएगा k कैप। ठीक, अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस का 10j कैप माइनस का k कैप और ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप माइनस का 10j कैप और ये प्लस का k कैप, क्योंकि अंदर चिन्ह प्रवेश करेगा तो बदल जाएगा, माइनस चिन्ह जब जो ही प्रवेश करेगा। 3i में से ये कितना है 3i कैप और 3i कैप, ये कट कर 0 हो जाएगा। ओ बी 2i कैप है यहाँ। ठीक है, 2i कैप ओ बी घटा रहे हैं ना, 2i कैप प्लस 6j कैप है, सेम लिखा गया है क्या, और प्लस का ये क्या है 3k कैप। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ से 2i कैप, ये कितना हो जाएगा 6j कैप और ये हो जाएगा माइनस का 3k कैप। अब देखते हैं यहाँ 3i में से 2i निकलेगा तो कितना बचेगा i कैप और 10j में से 6 निकलेगा तो प्लस का 4j कैप और यहाँ से माइनस का 1k कैप और 3k कैप मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 4k कैप। ये कितना आ गया, वेक्टर बी सी का मान। इसी तरह हम वेक्टर यहाँ से देख लेते हैं, इसी तरह हम वेक्टर ए सी का मान निकालें, वेक्टर ए सी का तो क्या हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, और ओ सी का मान कितना दिया है
यहाँ से देखो 3i कैप प्लस का 10j कैप माइनस का k कैप और ये माइनस OA का मान कितना दिया है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक है, ये है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3i कैप 10j कैप माइनस का k कैप, ये हो जाएगा माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 7k कैप। यहाँ देखेंगे तो 3i कैप में से एक i निकलेगा तो कितना बचेगा 2i कैप। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ से क्या हो जाएगा 10j में से गलत लिखा गया क्या, OC का मान कितना है 3i कैप प्लस का 10j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, और उसके बाद से OA का मान कितना है i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक तो है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10j में से ये 2 निकलेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 4j कैप, और यहाँ से कितना हो जाएगा k कैप में से 7 निकलेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस है ना, माइनस का 1 के और माइनस का 7 माइनस का 8k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। अच्छा, यहाँ 10j में से 2j निकलेगा 8j कैप होगा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4j कैप। ठीक है, ये कितना आ गया AC आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से वेक्टर AB वेक्टर BC तथा वेक्टर AC से स्पष्ट है कि बिंदु क्या स्पष्ट है कि बिंदु A, B तथा C संरेख है। देख लो AB का भी मान कितना है i प्लस 4j माइनस 4k, BC का भी मान i प्लस 4j माइनस 4k कैप, और AC का भी मान कितना है i प्लस 4j माइनस 4k कैप। ठीक है, अगर एक ही मान समान है तो इसका मतलब क्या है कि एक रेखा में ये स्थित हैं, तीनों बिंदु क्या है एक रेखा में स्थित हैं। देखो अगला सवाल दिया है 17 नंबर का कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ कि माना सदिश वेक्टर A, ठीक है, A का स्थिति सदिश मान लेते हैं OA दिया है, ये किसके बराबर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। इसी तरह मान लेते हैं ये क्या दिया है OB दिया है, क्या वेक्टर OB i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, और उसी तरह हम यहाँ से क्या मान लें वेक्टर OC की तरह 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, एक चीज़ देखो हमको दर्शाना क्या है कि समकोण त्रिभुज, यहाँ देख लो अगर समकोण त्रिभुज तो कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि क्या है ये A है ये B है और ये C है तो ये 90 अंश का होना चाहिए, बस यही। तो A का ये दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए इसके बीच की दूरी निकाल ले, फिर इसके बीच की दूरी निकाल ले और फिर इसके बीच की दूरी निकाल ले, तो ये हो जाएगा कोण। तो कोण का वर्ग इन दो भुजाओं के यानी आधार और लंब के भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले किसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं AB की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर AB जब भी निकालेंगे यहाँ से वेक्टर AB
तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए होगा। तो ओ बी का मान कितना है, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। और फिर ओ ए का मान कितना है, माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह प्रवेश कराओ अंदर, तो कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का, ये कितना हो जाएगा 2i कैप, और ये हो जाएगा प्लस का j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का k कैप। अब यहाँ से देखेंगे तो i में से 2i निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस का i कैप, और यहाँ से -3 में से -3j में से एक j में से 3j निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2j कैप, माइनस का 5k और माइनस का 1k, तो माइनस का 6k कैप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए बी। हमको तो चीज़ का परिणाम ही चाहिए ना, तो माड ऑफ वेक्टर ए बी अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 का वर्ग प्लस -2 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस -6 का क्या हो जाएगा वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 + 36 आ जाएगा। तो 36 4 40 1 41, यानी माड ऑफ ए बी का मान, वेक्टर ए बी का मान कितना आ गया, रूट में 41, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकाले अब यहाँ से, तथा वेक्टर बी सी का मान, ठीक है। अगर वेक्टर बी सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी होगा। तो ओ सी का मान कितना दिया है, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो दिया है 3i कैप और माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, और ये हो जाएगा माइनस ओ बी का मान कितना दिया है, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर जब चिन्ह प्रवेश करेगा तो 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ये अंदर प्रवेश करा तो ये हो जाएगा माइनस का i कैप, ये प्लस का 3j कैप और ये माइनस का 5k कैप, ठीक है। ये बी सी का मान हो जाएगा वेक्टर बी सी। यहाँ से देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो 3i कैप में से एक i कैप निकलेगा तो कितना बचेगा, 2i कैप होगा। 4j माइनस का है और प्लस का 3j में से 4j निकलेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा j कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4k कैप और माइनस का 5k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 9k कैप, ठीक है। देखो ये प्लस का हो जाएगा ना, अंदर प्रवेश करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5k में से 4k निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1k, प्लस का हो जाएगा 1k कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, बी सी आ गया, वेक्टर बी सी। तो हम क्या निकाल ले, माड ऑफ वेक्टर बी सी। माड ऑफ जब भी वेक्टर बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा √6, यानी माड ऑफ बी सी का मान कितना आ गया √6। इसी तरह अब सी ए का निकाल लें, ठीक है, वेक्टर सी ए। तो वेक्टर सी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओ ए, वेक्टर ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ ए का मान कितना ना, यहाँ से देखो ओ ए का मान कितना ना, तो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ओ सी का मान कितना ना, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, और अंदर प्रवेश करेगा तो माइनस का 3k कैप अब प्लस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप, ठीक। अब देखो 2i कैप है और माइनस का 3i कैप, यानी 3i कैप निकल रहा है 2i कैप में से, तो माइनस का i कैप हो जाएगा। यहाँ से माइनस का j कैप है और प्लस का 4j, यानी 4j में से एक j निकलेगा तो प्लस का 3j कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1k कैप प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 4k कैप, तो प्लस का क्या हो जाएगा 5k कैप, ठीक है। ये वेक्टर सी ए का मान हो गया। अब माड ऑफ वेक्टर सी ए अगर निकाले तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में -1 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 का वर्ग, ये कई 9 हो जाएगा, ये 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 10 35, रूट का कितना आ जाएगा 35, यानी माड ऑफ वेक्टर सी ए का मान कितना आ गया रूट का 35, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब तीनों का मान निकल गया ना,
तो अब चूंकि हमको माड निकल गया तो अब हमको सिद्ध करना है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोण ए सी बी 90 अंश होगा तो ठीक है, ए सी बी 90 अंश होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज होगा तब सी कोण कितना होना चाहिए 90 अंश। और जब 90 होगा तो मतलब यहाँ से ये निकलना चाहिए कि जो वेक्टर माड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी का माड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस माड ऑफ सी ए का स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का कितना दिया है रूट का 41, यानी कि रूट का 41 का वर्ग कर लो, और बी सी का मान कितना दिया है रूट का 6 का क्या कर लो वर्ग कर लो, और सी ए का मान कितना दिया है रूट का 35 का क्या कर लो वर्ग कर लो। तो हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल, तो 41, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 35, तो 41 बराबर 35 6 41, ये दोनों क्या आ गया बराबर। तो अतः इससे क्या स्पष्ट हो गया, यही है कि रचना ये जो भी यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः स्पष्ट है कि ए बी तथा सी, ठीक है, सी समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, यही दिखाना था। देखो आज का लास्ट सवाल 10.3 प्रश्नावली का अंतिम सवाल दिया है कि यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिणाम ए है और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि ऑप्शन दिया ए बराबर अगर लेम्डा 1 हो, बी बराबर लेम्डा का मान -1 हो, या सी का ऑप्शन दिया है कि ए बराबर माड ऑफ लेम्डा, या ए बराबर 1 माड ऑफ लेम्डा। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि एक चीज़ दिया है ना कि माड ऑफ वेक्टर ए का परिणाम कितना दिया है, ए के बराबर दिया है। ठीक है, किसके बराबर दिया है, ए के बराबर। और पूछा क्या है कि लेम्डा ए एक क्या है मात्रक सदिश है, मतलब एक के बराबर है, यानी इसका माड अगर हम ले तो ये किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर है। इसके लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, इसमें लेम्डा का मान 1 होना चाहिए कि लेम्डा का मान -1 होना चाहिए कि ए का मान माड ऑफ लेम्डा होना चाहिए कि ए का मान 1 लेम्डा होना चाहिए। तो देखो ये जब भी अगर इसका माड लेंगे तो अलग अलग ऐसे कर लेंगे कि ये लेम्डा इंटू ये माड ऑफ ए वेक्टर ए बराबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा लेम्डा और इंटू ये माड ऑफ लेम्डा ए का मान किसके बराबर है, एक के बराबर, किसके बराबर, एक के बराबर, तो बराबर 1। ठीक है, अब देखो ये इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 माड ऑफ लेम्डा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी ऑप्शन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे 10.4 प्रश्नावली। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।